अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन दोस्तों के लिए जो कि यूज्ड मोबाइल फोन्स बाई करते हैं, यानी कि जो पुराने मोबाइल फ़ोन जो हैं वो ख़रीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। और पुराने मोबाइल फ़ोन में अगर आप इन 10 बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे राज या 10 ऐसी टेक्निक्स जो कि आप पुराने मोबाइल फ़ोन ख़रीदते वक्त मद्देनज़र रखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिए लाइक्स का टारगेट है 10,000 लाइक्स और मुझे पक्का यकीन है कि 10,000 लाइक्स जो हैं वो आप अपनी मोहब्बत की बदौलत जो है वो पूरा कर देंगे। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम 10 लाख से ज़ायद दोस्तों का मजमुआ बन चुके हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आपकी मोहब्बत की बदौलत पूरे हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पुराने मोबाइल फोन्स को खरीदने से पहले किन 10 बातों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नंबर 10 पर हमने जिस जबरदस्त टेक्निक को जगह दी है, जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो यूज्ड मोबाइल है क्या वो रिपेयर्ड, मरम्मत शुदा या खुला हुआ तो नहीं है। उसमें होता कुछ यूं है कि आप सिंपली जब अपने किसी दोस्त से पुराना मोबाइल खरीदते हैं तो आप किसी भी वारंटी कंपनी को फोन करके सिंपली डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपका मोबाइल उनके पास रिपेयरिंग के लिए तो नहीं आया था। फॉर एग्जांपल, आपने कोई मोबाइल फोन लिया, उसकी 11 माह वारंटी गुजर चुकी है लेकिन 1 माह वारंटी बाकी है, तो आप सिंपली क्या करें, उसका जो वारंटी कार्ड है वो पकड़ें और चेक करें वो M&P की वारंटी है, एयर लिंक की है या ग्रीन टेक की है। ये 3 ही बड़े वारंटी प्रोवाइडर हैं पाकिस्तान में। आप चेक कर लें कि कौन सा वारंटी प्रोवाइडर है। उसके बाद उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करें और उसको कहें कि यार ये मैंने यूज्ड मोबाइल फ़ोन लिया है, मुझे शक पड़ी है कि ये खुला हुआ ना हो, तो आप मुझे कन्फर्म कर दें अपने रिकॉर्ड में से क्या ये खुला हुआ तो नहीं है। तो वो सिंपली कंप्यूटर में अपना MI नंबर जो है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो IMEI नंबर जो आप उनको बताएंगे वो दर्ज करेंगे और थोड़ी देर बाद जो है वो आपको कंफर्म कर देंगे कि यार आपका मोबाइल फ़ोन हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया था या नहीं आया था। ये पर्सनल मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। मैंने अपने साथ एक तजर्बा इस तरह किया है। मुझे एक दुकानदार ने खुला हुआ मोबाइल फ़ोन दिया, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त तरीके से यानी कि खोला गया था कि पता नहीं चल रहा था कि ये रिपेयर्ड है कि नहीं, लेकिन उसकी 2 माह वारंटी बाकी थी। तो फिर मैंने कहा यार ये ज़बरदस्त तरीका है कि मैं कंपनी को डायरेक्टली फ़ोन करके इसके बारे में कंफर्म कर दूं। और फिर मेरी कंपनी ने कंफर्म किया कि हाँ जी जनाब, ये 1 माह पहले हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया था और इसका जो ऊपर LED पैनल है ये हमने चेंज किया था, इसका LED पैनल जो है वो डैमेज था। तो आप भी इस तरीके को यूज़ करके बड़ी आसानी से पता चला सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन खुला हुआ है तो नहीं है। यानी आपको किसी भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही यूनिक तरीका आपको बता रहा हूँ, शायद इससे पहले आपको किसी ने ये तरीका नहीं बताया होगा। और नंबर 9 पर जिस टेक्निक को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप यूज़ या पुराना मोबाइल लेते हैं तो वो टेक्निक ये है कि यार जब भी आप यूज्ड मोबाइल लेते हैं तो उस यूज्ड मोबाइल को चेक करने से पहले उसकी बैटरी चेक कर ले, क्योंकि बैटरी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है किसी भी यूज्ड मोबाइल में, क्योंकि बैटरी की एक ज़िंदगी या लाइफ है। बैटरी उस गुजरती लाइफ के साथ साथ ख़त्म होती रहती है और उसका टाइमिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता रहता है। और आपको एक मज़े की बात ये भी बताऊँ कि लाजमी नहीं है कि बैटरी जो है साल या 2 साल बाद ही अपनी लाइफ पूरी करेगी। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा मोबाइल को यूज़ कर रहा है तो वो बैटरी की लाइफ जो है वो 6 से 7 माह में भी पूरी कर सकता है। इसलिए बैटरी को चेक करना बहुत ज़रूरी है यूज़ मोबाइल में। और उसको चेक करने का जो सबसे ज़बरदस्त और ऑथेंटिक तरीका है सिंपली कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा मोड है वो ऑन कर लें, यानी कि कैमरा को ऑन कर लें। कैमरा को ऑन करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली इसको ब्रस्ट मोड पे फोटोज़ लेनी है। ब्रस्ट मोड क्या होता है कि जब आप कैमरे के बटन को यूँ दबा के रखते हैं तो कैमरा बहुत तेज़ी से जो है फ़ोटोज़ लेता है। ये देखें, मैंने बहुत सी फ़ोटोज़ इकट्ठी एक ही कह लें कि सेकंड में ले ली हैं। आपने ये कैमरे के शटर बटन को प्रेस करके रखना है और ऐसे ये देखें, आप देख सकते हैं ब्रस्ट मोड पे बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ लेंगे। तो अगर आपकी बैटरी जो है वो अगर 1-8% या 2% ड्रॉप होती है तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप ब्रस्ट मोड पे फोटोज लेते हैं और आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी की परसेंटेज है वो 5 से 7% तक ड्रॉप हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है या बैटरी आपके मोबाइल फोन की जो है वो ख़राब है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही। इसलिए बैटरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बैटरी को अच्छे से चेक कर लें और ये चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और 8वां मशवरा जो मैं आपको यूज्ड मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के हवाले से देना चाह रहा हूँ
दोस्तों वो ये है कि जब भी यूज्ड मोबाइल फ़ोन को बाय करें तो यार बॉक्स साथ में ज़रूर ले लें, यानी इसका जो डब्बा होता है वो ज़रूर ले लें। अगर आप इसके बॉक्स को ले लेते हैं तो एक काम और ज़रूर कर लें, वो काम ये है कि इसका जो IMEI नंबर है मोबाइल फ़ोन का, वो बॉक्स के ऊपर जो IMEI नंबर लिखा हुआ उसको याद से मैच जरूर कर लें, यानी मोबाइल का IMEI नंबर और बॉक्स का IMEI नंबर दोनों जो है वो मैच होने चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, जल्दी में लेके आ जाते हैं और अक्सर दुकानदार आपको इसी तरह चीट करते हैं, डब्बा कोई और उठा के देते हैं जो कि मोबाइल के साथ मैच नहीं कर रहा होता, और जब आपको प्रॉब्लम पेश आती है तो बाद में आपको पता चलता है कि ये जो डब्बा है इस मोबाइल का है ही नहीं। और दोस्तों सातवां मशवरा जो मैं आपको यूज्ड मोबाइल फोन खरीदने के हवाले से दूंगा वो ये है कि जब भी आप किसी यूज्ड मोबाइल फोन को खरीदें तो उसके अंदर जो स्क्रू नजर आ रहे होंगे आपको, बैटरी का जो ऊपर वाला कवर है, खोलने के बाद उन स्क्रूज को चेक कर लें, क्या उन स्क्रूज के ऊपर पेचकस तो नहीं पड़ा हुआ है, पेचकस से वो खोले हुए तो नहीं है, क्योंकि जब भी पेचकस से किसी स्क्रू को खोला जाए तो स्क्रू जो है ऊपर से काफी हद तक जो है अपनी शक्ल चेंज कर लेता है और साफ पता चलता है कि ये स्क्रू को खोला गया है। या आईफोन अगर आप ले रहे हैं तो आईफोन के हमेशा नीचे जो है वो हमेशा 2 स्क्रूज होते हैं, तो उन 2 स्क्रूज को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब जो जदीद मोबाइल आ रहे हैं उनमें स्क्रू नाम की चीज नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप यही सोच रहे होंगे यार अब तो स्क्रू नहीं होते। तो उसका तरीका यह है कि जब आप ऐसा सेलफोन ले रहे हैं जिसमें स्क्रू नहीं है तो सिंपली आप दोस्तों ये जो LED और केसिंग के दरमियान खला होता है इसको आपने दबा के यूं देखना है और चेक करना है क्या ऐसा कोई गैप, ऐसा कोई उभार तो नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जब भी LED को बदला जाता है या आपके सेट को खोला जाता है तो बाद में जब भी LED को लगाया जाता है तो वो पहले वाली जो फिटिंग होती है ना वो नहीं होती जो कंपनी की तरफ से आई होती है। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन को चेक कर लें, अच्छे से हर एंगल से चेक कर लें, क्या ये खुला हुआ तो नहीं लग रहा, क्या ये इसका जो शेप है वो चेंज तो नहीं लग रही, क्या ये इसकी जो केसिंग है थोड़ी थोड़ी उठी उठी तो नहीं लग रही, क्या जो LED है ये बॉडी के साथ सही तरह बैठी हुई है नहीं। तो इस तरह आप बच सकते हैं खुला हुआ मोबाइल लेने से। और छठा मशवरा जो मैं आपको दूंगा यूज्ड मोबाइल फोन खरीदने के हवाले से वो ये है कि जब भी आप यूज्ड मोबाइल फोन लेते हैं दोस्तों तो दोनों सिम्स डाल के कॉल करके जरूर चेक कर लें। ये काम करने की वजह से आपके बहुत से मसाइल जो है आपको कंफर्म हो जाते हैं कि ये हैं या नहीं हैं। क्योंकि जब आप दोनों सिम में डालते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें कंफर्म होती हैं, सबसे पहले तो ये कंफर्म होता है कि आपके दोनों जो सिम स्लॉट्स हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं। और एक और गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी कि आप एक सिम डाल लें, एक स्लॉट चेक कर लें, दूसरी स्लॉट चेक ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि ड्यूल सिम में एक स्लॉट तो काम कर रहा होता है और एक स्लॉट जो है वो डेड होता है। जब आप घर जाते हैं तब आपको पता चलता है, बाद में दुकानदार आपकी बात नहीं सुन रहा होता है। तो दोनों आपने स्लॉट चेक करने हैं। और अगर आपका स्टैंड बाई मेमोरी कार्ड भी है तो मेमोरी कार्ड वाली स्लॉट भी चेक करनी है मेमोरी कार्ड डाल के। और इसके अलावा जब आप कॉल करेंगे तो कॉल करने से आपका जो एयर पीस है इसको अच्छी से टेस्ट कर लें, चेक कर लें आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं। मैंने एक S9 प्लस लिया था यूज्ड में, तो मुझे बाद में पता चला कि S9 प्लस जो है उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि ये जो एयर पीस है इसकी आवाज़ जो है फटी फटी आ रही थी। पहले जब शोर में मैंने मार्केट से लिया तो मार्केट में तो पता नहीं चल रहा था, जब घर आके गौर से सुना तो आवाज़ बिल्कुल ऐसे थी जैसे ना कोई जब दूसरा बंदा बात कर रहा तो फटी फटी आवाज़ आ रही थी और आवाज़ सुनने का सही मज़ा आ नहीं रहा था। तो आपने ये एयर पीस की क्वालिटी चेक कर लेनी है कि आवाज़ आ भी रही है लेकिन सही आ रही है, फटी हुई तो नहीं है। और इसके अलावा अपना माइक्रोफोन टेस्ट कर लेना है, दूसरे बंदे से कॉल पे पूछना है कि यार मेरी आवाज़ आपको सही सुनाई दे रही है कि नहीं। जिससे भी आप कॉल पे बात कर रहे होंगे उससे पूछना है कि यार मेरी आवाज़ सही आ रही है। अगर तो आपकी लाउड एंड क्लियर आवाज़ आ रही है तो इससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि आपका माइक्रोफोन जो है वो सही काम कर रहा है। और इसके अलावा आप अपने जो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स हैं आपने वो चेक करने हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन के जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो प्रॉपर्ली जो है वो सही टिके हुए हैं, वो ठीक से आ रहे हैं नहीं है। अगर 5 सिग्नल तो 5 आ रहे हैं, 4 हैं तो 4 पे टिके हुए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो मोबाइल फ़ोन में तो वो जो सिग्नल हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, कभी 1 कभी 5 कभी 4 कभी 1 कभी 5, यानी कि ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो रही होती है। तो आपने ये चीज़ भी कंफर्म लाजमी कर लेनी है। और नंबर 5 पर मैं आपको जो मशवरा देना चाह रहा हूँ यूज्ड मोबाइल यानी पुराने मोबाइल को ख़रीदने के हवाले से वो ये है कि जब भी अब आजकल आप मोबाइल फ़ोन को ख़रीद रहे हैं तो यार ये कंफर्म कर लें क्या वो PTA वेरीफाइड है या नहीं। क्योंकि ये जो आजकल ड्रामा चल रहा है कि जी PTA वेरीफाइड नहीं होगा तो बाद में 60 दिन के बाद आपका मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है कि कोई दुकानदार आपको ऐसा इंपोर्टेड मोबाइल सेल कर रहा हो जो कि 60 दिन के लिए तो चल रहा है, लेकिन 60 दिन के बाद जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो बंद हो जाए और आपको लेने के देने पड़ जाएं। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है PTA वेरिफिकेशन चेक करने के लिए कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबर को जो है वो सेंड कर दें 8484 पे, और जो मैसेज आएगा उसमें लिखा होगा कि आपका मोबाइल जो है PTA वेरीफाइड है या नहीं है। तो इस तरह आप यकीनी बना सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन वेरीफाइड है या
या नहीं है। और नंबर 4 पर जो मैं आपको मशवरा देने जा रहा हूं मोबाइल फोन को खरीदने के हवाले से, यूज मोबाइल फोन को खरीदने के हवाले से, वो ये है कि यार जब भी आपकी किसी दोस्त से डील फाइनल हो जाए और आप सारी चीजें चेक कर लो, तो एंड पे एक काम जरूर कर लो कि आप एक बार उस मोबाइल फोन को रीसेट कर लो उसी दोस्त के सामने। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो उसको कंफर्म हो जाएगा कि उसका कोई भी डाटा अब आपके पास नहीं गया। दूसरी कंफर्मेशन ये हो जाएगी अगर उसके कोई भी ऐसे लॉक शॉक या कोई भी ऐसी सर्विसेज लगी हुई हैं जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, तो वो भी रिमूव हो जाएंगी। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अकाउंट्स लॉगिन होते हैं कि जब आप घर जाके उसको रीसेट करने की कोशिश करते हैं मोबाइल फ़ोन को, तो वो रीसेट नहीं हो रहा होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप शॉप पर जब मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे हों तो एक बार उसको रीसेट ज़रूर कर लें। अब आपको ये भी कन्फ्यूजन होगी कि रीसेट और रीस्टार्ट में क्या फ़र्क है। रीस्टार्ट तो होता है कि सेट को बंद करके दोबारा चलाना है। रीसेट होता है कि जब आप सेट की तमाम जो सेटिंग है वो फैक्ट्री सेटिंग पर ले जाते हैं। और तीसरा मशवरा जो मैं आपको यूज्ड मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के हवाले से दूंगा वो ये है कि जब भी किसी यूज्ड मोबाइल फ़ोन को ख़रीदें, जिस दुकानदार से या जिस दोस्त से ख़रीदें, उससे बात कर लें कि यार मुझे 3 दिन की या 2 दिन की वारंटी चाहिए, ताकि मैं तसल्ली कर लूँ घर जाके कि इसमें किसी किस्म का मसला मसाइल जो है वो नहीं है। कभी भी बगैर वारंटी के, बगैर ज़मानत के फ़ोन ना लें, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो फ़ौरन आपको पता नहीं चलते। वो कई बार आपको लंबे यूज़ यानी लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के बाद पता चलते हैं कि यार इसमें ये मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर आप 2-3 दिन की वारंटी लेंगे तो अगर बाद में कोई प्रॉब्लम निकलता है तो चलें आप वापस करने के काबिल तो होंगे। और नंबर 2 पर जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा यूज़ मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है चोरी के मोबाइल फ़ोन से बचना। जी हाँ, अगर आप कोई चोरी का मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेते हैं या कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेते हैं जो किसी वारदात में यूज़ हुआ है और वारदात करने के बाद वो दुकान पे सेल कर गया है और वो दुकानदार जो है वो आपको आगे सेल करता है, यानी आपने उससे ख़रीद लिया है, तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इससे बचने का सबसे आसान तरीका तो ये है, पहले नंबर पे कि मोबाइल के साथ बॉक्स ज़रूर तलब करें, क्योंकि जब बॉक्स साथ में मिल जाता है तो आधे मसले तो उसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आप हमेशा जो है जिससे ख़रीद रहे हैं मोबाइल फ़ोन, उसकी एक अदद शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी लें और उसके ऊपर उससे लिखवाएं और सिग्नेचर करवाएं कि मैं आपसे मोबाइल फ़ोन ले रहा हूं। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि अगर आप किसी दुकानदार से मोबाइल फ़ोन बाय कर रहे हैं, अगर वो फ़ोटोकॉपी नहीं भी देता तो आप उस दुकानदार को कहें कि वो आपको अपनी दुकान का बिल बना के दे और उस बिल के ऊपर आपके मोबाइल का IMEI नंबर मेंशन करे और लिखे कि ये मैंने उसको सेल किया है और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसका ज़िम्मेदार होगा। और जी हाँ जनाब, नंबर 1 पर जो हम आपको पॉइंट बताएंगे वो बहुत ही अमेजिंग है कि जिससे आप यूज्ड मोबाइल आसानी से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस के ज़रिए आप इसके हार्डवेयर को चेक कर सकते हैं कि इसके जो तमाम हार्डवेयर्स हैं, स्पीकर फ़ोन, सेंसर्स, कैमरा, स्क्रीन, LED पैनल वगैरह वगैरह, वो सारे सही काम करें या नहीं कर रहे। और इसके लिए सबसे आसान हल तो ये है, अगर आप सैमसंग का मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं तो उसकी सूरत में आप *0*# ये डायल करें डायल पैड पे। जब आप डायल करेंगे तो पूरे का पूरा एक पैनल नमूदार हो जाएगा जिसमें आप सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। इसका LED पैनल, एयरपीस, सेंसर, टच, हर चीज़ जो है टेस्ट हो जाएगी बड़ी आसानी से, जिससे आपको पता चल जाएगा आपके मोबाइल में कोई ख़राबी है या नहीं है। या अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई और मोबाइल फ़ोन है, तो टेस्ट M हार्डवेयर के नाम से एक एप्लीकेशन आती है, आप वो किसी भी मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करें तो आप तमाम हार्डवेयर्स के बारे में जान पाएंगे क्या आपके मोबाइल के तमाम हार्डवेयर्स जो हैं वो सही काम करें या नहीं कर रहे। तो टेस्ट M हार्डवेयर का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर, और उससे बड़ी आसानी से टेस्ट कर सकते हैं अपने किसी भी यूज्ड मोबाइल को कि उसमें किसी किस्म का मसला मसाइल तो नहीं है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, मैसेंजर पे शेयर कीजिएगा और फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है इससे फ़ायदा उठा सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।